जो हमारे जीवन में छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, जो हमारे जीवन में छोटे छोटे जीत होते हैं, उस जीत को देखकर कभी कभी हमारा मन भटक जाता है। उन खुशियों को देखकर हम भटक जाते हैं, हमारा ध्यान केंद्रित नहीं रहता, क्योंकि वो जो छोटा सा भटकाव है ना, हमें एक काल्पनिक दुनिया में ले जाता है। एक छोटी सी जीत के बाद हम बड़ी लंबी कल्पना करते हैं, और वो कल्पना बिना मेहनत के होती है, बिना आधार के होती है। और जिसका आधार नहीं वो कहाँ सफल हो सकता है। बिना आधार के आप मकान नहीं बनवा सकते, बिल्डिंगें नहीं बनवा सकते, उन्हें भी एक आधार की ज़रूरत होती है। और अगर सपने देख रहे हो तो बिना आधार के सपने मत देखो। आधार उसका कर्म है, आधार उसका मेहनत है। और जो छोटी छोटी जीत होती है हमारी ज़िंदगी में, हमारी खुशियाँ जो होती हैं, हम पागल हो जाते हैं उन खुशियों को लेकर। अगर आप उन खुशियों को कंट्रोल नहीं करना चाहते, अपने मन में धारण नहीं करना जानते, तो वो छोटी सी खुशियाँ आपके लिए काल बन जाएंगी। जैसे यूँ मान लो एक छोटा सा लड़का है जो यूकेजी में टॉप कर दिया। वो खुश हो गया कि अब तो आने वाला भविष्य मेरा बहुत बेहतर हो गया है। यूकेजी टॉप किया मतलब 10th और 12th यानी पूरा भविष्य टॉप करूँगा। उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी है, वो सिर्फ कल्पना कर रहा है। अगर वो सोचे कि अगले क्लास में मुझे कैसे टॉप करना है, उसके लिए कितना मेहनत करना पड़ेगा, सिलेबस कैसे कंप्लीट करना होगा, तो शायद उसका भविष्य वहीं से निर्धारित होना शुरू हो जाएगा। जब ऊंचाई पे चढ़ना होता है, वहाँ पे सीढ़ियाँ लगी होती है, तो पहला कदम पहली सीढ़ी पे रखनी होती है। आप उस पे उछल के नहीं जा सकते, और अगर उछल के गए, पैर फिसला तो इतना नीचे चले जाओगे, शायद वो सीढ़ियाँ आपसे दूर हो जाएंगी। इसलिए उछलना मत सीखो। वो जो कल्पना आप कर रहे हो, सुखों का जो अनुभूति कर रहे हो, सिर्फ एक जीत के बाद वो उछलना ही है। वो उछलना अगर आपने कंट्रोल नहीं किया, अपने मन को काबू में नहीं किया, तो सब कुछ व्यर्थ चला जाएगा। आपका समय, आपका भविष्य भी यूं ही बर्बाद हो जाएगा। और अगर उस मन को आपने कंट्रोल कर लिया, उस जीत को आपने धारण कर लिया, फिर आने वाला भविष्य देखने योग्य होगा। आने वाला भविष्य अपरिवर्तनीय होगा, क्योंकि वो समय ने निर्धारित कर दिया है कि आपका भविष्य लोगों को सिखा के जाएगा। आपका भविष्य आपके कर्म के आधार पे खरा उतरेगा, क्योंकि आपके कर्म का उम्मीद है कि आपका भविष्य सूर्योदय के समान चमकीला होगा। और जो होता है ना कि जो हमारे मन में बात होती है, अगर वैसा हो गया, जैसे किसी के मन में चाह है मोबाइल की, किसी के मन में चाह है नई बाइक की, वो अगर उसी समय पे मिल गया उसे तुरंत, वो अपने उतावलेपन को, अपनी खुशी को कंट्रोल नहीं कर पाता, क्योंकि उसने सब्र नहीं किया, उसने इंतज़ार की कीमत नहीं जानी, उसने सब्र नहीं किया। और जिसने सब्र नहीं किया उसका फल मीठा कभी नहीं हो सकता। अगर सब्र करना सीख गए, इंतज़ार करना सीख गए, फिर जो मिलेगा वो बहुत कीमती होगा। खुद का कमाया हुआ पैसा बहुत कीमती होता है, उसे आप यूं ही नहीं उड़ा सकते। लेकिन आपके पिता के, आपके पूर्वजों द्वारा बनाई गई संपत्ति यूं ही उड़ाने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि आप उसकी कीमत नहीं जानते, आप उसके पीछे का परिश्रम नहीं जानते। उन्होंने कितना परिश्रम करके उस धन को संजोया है, कितना परिश्रम करके उस धन को कमाया है। और जब आप कमाने योग्य होते हो तो आप एक एक रुपए की कीमत समझते हो, आप जानते हो कि कितना किस पे खर्च करना है। वही होता है जब आपका मन कंट्रोल में होता है, जब आप जानते हो सच्चाई को, जब आप जानते हो अपने आने वाले भविष्य को। उस सच्चाई में थोड़ा गुस्सा होता है, उस सच्चाई में थोड़ा रोक टोक होता है, थोड़ा सुखों को त्यागना पड़ता है, क्योंकि वो जानता है कि जिस दिन उसने सुख को धारण किया, उस दिन आने वाला भविष्य सुख विहीन होगा, उसके जीवन में सुख नहीं होगा। इसलिए मन को कंट्रोल करो। और उतावलापन जो है वो उतना ही होना चाहिए कि बाहरी दुनिया को पता न चले, सिर्फ आप तक सीमित रहे, वही होती है खुशी। अगर खुशी आपसे बाहर गई, दुनिया के मन में गई, तो कहीं न कहीं कोई न कोई आपके पीछे हाथ धो के पड़ जाएगा बर्बाद करने के लिए। उसका जीवन बर्बाद है, अगर वो पीछे पड़ा तो निश्चित है आपका जीवन बर्बाद होगा, क्योंकि यहाँ कोई किसी का सुख नहीं देख सकता। और यही कारण है कि लोग अपने सुख की चिंता कम करते हैं और दूसरों की सुख की चिंता ज़्यादा करते हैं। कोशिश यही होनी चाहिए कि जो छोटी छोटी खुशियाँ हैं
उसे बस एक सीढ़ी की तरह यूज़ करो कि और आगे बढ़ सको। अगर उस खुशी के कारण आप एक सीढ़ी पे ठहर गए, फिर आगे की मंजिल कहाँ देख पाओगे, आगे कहाँ बढ़ पाओगे। आगे बहुत कुछ है और आगे इंजॉय करने के लिए बहुत मौका मिलेगा। आज अगर इंजॉय करने के लिए एक जगह ठहर गए, फिर बहुत कुछ आप छोड़ दोगे, बहुत लोगों से पीछे रह जाओगे। इसलिए एक सीढ़ी पे कभी रुकना नहीं है, एक खुशी पे कभी रुकना नहीं है, बल्कि उस खुशी के बाद अन्य खुशियों को खोजना है। वो जो आपके जीवन में खुशी है वो कई लोगों के जीवन को प्रभावित करेगी। जीवन ऐसा होना चाहिए जिसको लोग जीना चाहें, जो लोगों का सपना हो, जिस रास्ते पे लोग अपने बच्चों को चलाना चाहें। थैंक यू गाइज।